आज हजरत इमाम साहब के शहादत का दिवस, मातम का दिवस। मुसलमान भाई, खास करके शिया लोग आज मातम मना रहे हैं। हजरत इमाम साहब की शहादत में मातम मना रहे हैं। आज ही के दिन 1400 साल पहले करबला के मैदान में तानाशाह याजिद के अत्याचारों के खिलाफ लड़ते हुए वे शहीद हो गए थे। केवल वही शहीद नहीं हुए थे, उसके परिवार के करीब 72 सदस्य, उसके बेटे और भी शहीद हो गए थे। आइए हम जानते हैं पूरी कहानी क्या है। दरअसल मदीना के पास ही याजिद नाम का एक तानाशाह था, जिसने खुद को खलीफा घोषित किया था। वह एक क्रूर तानाशाह था। याजिद चाहता था कि इमाम हुसैन उसकी गुलामी करे, लेकिन याजिद की गुलामी करने के लिए इमाम साहब तैयार नहीं थे, जिसका परिणाम यह हुआ कि तानाशाह याजिद इमाम साहब पर, उसके कबीलों पर तरह तरह के अत्याचार, अन्याय करने लगे। इमाम साहब यहाँ से वहाँ खुद को बचाने के लिए, अपने कबीले को बचाने के लिए भटकते रहे। उन्हें मदीना छोड़ना पड़ा, इमाम साहब को मदीना छोड़ना पड़ा और वह जाके करबला के पास छिपे थे। तानाशाह याजिद का अत्याचार इतना बढ़ गया था कि जहाँ इमाम साहब रुके थे वहाँ खाना पीना सब कुछ बंद करवा दिया गया। लेकिन इमाम साहब ने भी लड़ने की ठान ली, याजिद के अत्याचार के खिलाफ लड़ने की ठान ली थी कि लड़ेंगे। याजिद के करीब 700-800 सैनिक और इमाम साहब के पास मात्र 100-200 लोग होंगे, फिर भी इन्होंने लड़ा। करबला के मैदान में भयंकर युद्ध हुआ। करबला का युद्ध एक प्रसिद्ध युद्ध है जो इतिहास में हर जगह लिखा हुआ। करबला के युद्ध में याजिद के सैनिकों ने एक एक करके इमाम हुसैन के अपनों को मौत के घाट उतार दिया। आज ही के दिन इमाम साहब करबला में सजदा कर रहे थे, इबादत कर रहे थे। धोखे से उस पर वार कर उसका सर कलम कर दिया गया और उसका सर लेके चले गए। अत्याचार के खिलाफ लड़ते हुए इमाम साहब शहीद हो गए। इसी गम में मुसलमान भाई शहादत दिवस के रूप में मनाते हैं। मुहर्रम का पाक महीना 2 महीना गम का महीना होता है और आज ही के दिन इमाम साहब की शहादत हुई थी, जिसे मुसलमान भाई गम के रूप में मनाते हैं। पालम निकालते हैं, तजिया जुलूस निकालते हैं और अपने शरीर को यातनाएं देते हैं। अब हम इसके दूसरे पहलू पर बात करेंगे। करबला का युद्ध केवल मुसलमानों ने ही नहीं लड़ा था, करबला का युद्ध हिंदुओं ने भी लड़ा था। मैं आपको बता दूं कि आज से 1400 साल पहले जब करबला का युद्ध हुआ और आज ही के दिन जब इमाम हुसैन का सर कलम कर दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई, इससे पहले इमाम साहब ने अपने परम मित्र, जो कि भारत के यहिमल राजा रहीब दत्त को पैगाम भेजा था मदद के लिए। इमाम साहब ने अपने परम मित्र को पैगाम भेजा था। पैगाम मिलते ही राजा रहीब दत्त, जो कि ब्राह्मण थे, वो अपनी फौज लेकर चल पड़े थे इमाम साहब की सुरक्षा के लिए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जब तक रहीब दत्त अपनी सेना लेके वहाँ पहुँचते तब तक इमाम साहब का काम तमाम कर दिया गया था। इसके परम मित्र राजा रहीब दत्त को बड़ा अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ
कि हम अपने मित्र को बचा नहीं सके। दुखी राजा रहीबदत्त अपनी ही तलवार से अपना सर कर्म करने लगे। जब हम अपने मित्र को नहीं बचा सके तो मेरा जीने का क्या फायदा। उसके सैनिकों ने, सहयोगियों ने उसे रोका, यह करना उचित नहीं है। हम अपने मित्र की मौत का बदला लेंगे तानाशाह याजिद से। राजा रहीबदत्त ने ठान ली कि हम अपने मित्र की मौत का बदला उससे जरूर लेंगे। राजा रहीबदत्त ने अपनी सेना को मजबूत किया और तानाशाह याजिद से लड़ने चल पड़े। करबला का युद्ध खत्म नहीं हुआ था। इमाम साहब की मौत के बाद करबला का युद्ध खत्म नहीं हुआ था। युद्ध फिर चला। राजा रहीबदत्त और याजिद के सैनिकों के साथ फिर से चला। तानाशाह याजिद के सैनिक इमाम साहब का सर लेकर भागे फिर रहे थे और राजा रहीबदत्त अपने मित्र का सर लेने के लिए उसका पीछा कर रहे थे। किसी तरह राजा रहीबदत्त ने अपने मित्र का सर याजिद के सैनिकों से ले लिया। उस सैनिक का सर, इमाम साहब का सर जब सैनिकों से छीना गया तो राजा रहीबदत्त एक जगह रुके थे। राजा रहीबदत्त इमाम साहब के पुराने मित्र थे, बहुत गहरा मित्र थे। उसकी कोई संतान नहीं थी, उसे संतान नहीं हो रहा था। राजा रहीबदत्त को इमाम साहब की कृपा से 7 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। इमाम साहब का सर जब याजिद के सैनिकों से छीन लिया तो उसे बचाने के लिए राजा याजिद ने एक एक करके अपने 7 पुत्रों का सर काट कर उसके सैनिकों को दिया ताकि इमाम साहब का सर बच सके। लेकिन सैनिक नहीं माने, यह इमाम साहब का सर नहीं। राजा याजिद के आदेशों का पालन उसके सैनिक करने पर आतुर थे। राजा रहीबदत्त ने एक एक करके अपने 7 पुत्रों का सर काट दिया, फिर भी वह नहीं माने। युद्ध चलता रहा। राजा रहीबदत्त यानी ब्राह्मण हिंदू भी मारे गए, बहुत सारे हिंदू भी मारे गए। तानाशाह याजिद के सैनिक भी मारे गए, सैकड़ों सैनिक मारे गए। धीरे धीरे युद्ध खत्म हुआ। राजा रहीबदत्त अपने कुछ सैनिकों के साथ वहाँ से चले आए, लेकिन उसके कुछ सैनिक वहीं करबला के पास बस गए। उस जगह को आज हम हिंदुजा के नाम से जानते हैं। वे लोग ब्राह्मण थे, वहीं बस गए, जो आज भी हिंदुजा नाम का गांव वहाँ है। वहाँ के ब्राह्मण जो बसे वो हुसैनी ब्राह्मण कहलाते हैं। आज के दिन वो भी मातम का दिन मनाते हैं। जिस तरह शिया मुसलमान इमाम साहब की शहादत पर गम मातम मनाते हैं, उसी तरह वो लोग भी मनाते हैं। 2 महीने तक वो लोग सजदा करते हैं, नेहा कलाम पढ़ते हैं, नोहा कलाम पढ़ते हैं और जाने माने सुपरस्टार सुनील दत्त वो भी हुसैनी ब्राह्मण से ही आते हैं। तो करबला की लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई नहीं थी। करबला की लड़ाई अत्याचार के खिलाफ लड़ाई थी, जिसमें हिंदू भी लड़े थे, हिंदू भी मरे थे, मुसलमान भी लड़े थे और मुसलमान भी मरे थे। यह थी करबला की कहानी, इमाम हुसैन के शहादत की कहानी, अत्याचार के खिलाफ लड़ाई की कहानी। इमाम साहब अत्याचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ लड़ते लड़ते शहीद हो गए, जिसे गम के रूप में मुसलमान भाई शहादत दिवस मनाते हैं।